अब आजकल मार्केट में क्या चला हुआ है कि ये ले लो वेट घट जाएगा, वो ले लो वेट घट जाएगा, इस तरह की ये चीज कर लो वेट घट जाएगा, ये मेडिसिन, ये सोप, वो चीज, इस तरह का चीज। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि बल्क एंड कट के बारे में। व्हाट इज बल्क एंड व्हाट इज कट? तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो भी नया जिम ज्वाइन करते हैं इनको कोई आइडिया नहीं है जिम के बारे में, तो उनका टारगेट रहता है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है और मुझे अगले 3 महीने के अंदर मुझे बल्क कर लेना है और मुझे अच्छा दिखना है, मुझे बड़ी वाली बॉडी चाहिए। तो गाइज, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो से आप काफी रिलेट करोगे जो रियल चीज है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बल्क एंड कट। तो बल्क में होता क्या है कि जैसे मेरा बॉडी वेट है 67 किलो, तो मेरा कैलोरी आया 2700, तो 2700 में मैं 100 ऐड कर दूंगा। कैलोरी आपको ऐड कैसे करना है? कैलोरी आपको ऐड करना है फूड के थ्रू। बल्क एंड कट ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन किस टाइप से ले रहे हैं, आपका इनपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या है, तो आपको इसमें न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ता है। एंड अबाउट वर्कआउट, अब बहुत सारा ये कंफ्यूजन है कि वर्कआउट मैं 15 रेप्स मारूंगा, 20 रेप्स मारूंगा तो मेरा बल्क में जाएगा, कट में जाएगा। नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे टीनेजर जिम ज्वाइन करते हैं तो उनका टारगेट रहता है कि मुझे बल्क करना है, बट उनको कोई आइडिया नहीं है और उनको ये भी नहीं मालूम है कि मसल एंड फैट में क्या फर्क है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मान लीजिए आप बहुत बड़े दिख रहे हो तो आपका बॉडी बन गया, बस आपको बड़ा दिखना है। तो बड़ा दिखना ये सिर्फ ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा बॉडी हो गया। तो देखो, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, काफी बार एक्सपीरियंस किया है। मैं एक बार लॉन्ग टाइम का बल्क पे रह चुका हूँ, लगभग 2.5 साल का, और मैंने फिर 6 मंथ का कट किया। जब कट किया तो मुझे एक मिलता है जो मेरे साथ जिम करता था, तो बोलता है कि सर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा बॉडी बहुत कम हो गया, तुम्हें बल्क करना चाहिए, तुम्हारा पहले अच्छा था, पहले की तरह तुम रखना चाहिए, कितना अच्छा बॉडी था वो। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब मैंने कट किया था लॉन्ग बल्क के बाद, मैंने 75 किलो बॉडी वेट पे पहुंच गया था। जब मैंने कट किया तो मेरा बॉडी वेट था 63-64। तो सब कंफ्यूज हो रहे थे कि यार तुम कितना कम कर लिया, खराब लग रहा है, इतना पतला हो गया। तो मुझे तो कट करना था। अब मैं बात करता हूँ बिगिनर लोग के लिए जिन्होंने जिम ज्वाइन किया कुछ ही दिन पहले या कुछ महीने पहले। उनको कोई आइडिया नहीं है, उनका टारगेट है कि मुझे बल्क करना है, मुझे कट करना है। तो मैंने एक गलती की थी, मैंने शुरुआत वाले ही टाइम में 6 से 7 महीने बस कट करता था। मैं बल्क से बहुत ज्यादा डरता था। इट्स नॉट अबाउट योर बल्क। जो शुरुआत वाला आपका टाइम होता है 2 साल 2.5 साल, आपका बहुत फास्ट ग्रोथ होगा। आपका जो ग्रोथ होगा वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। आपका बॉडी सेम न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। तो आपने देखा हो जो शुरुआत वाला 1.5 साल का प्रोग्रेस रहता है वो बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। पहले उनका साइज बहुत कम रहता है, लेकिन आप 1.5 साल बाद देखोगे तो वो अलग ही लेवल का रहता है। आपने नया जिम ज्वाइन किया, आपको 1 महीना 1.5 महीने हुआ है, तो आप घर का डाइट लो, वर्कआउट जाओ। आपको कोई जरूरत नहीं है तरह तरह के सप्लीमेंट लेना, ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। अगर इस टाइप से आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपका बॉडी का वो मैच्योरिटी नहीं है। आप जब लॉन्ग टाइम तक कर लोगे, आपका बॉडी का कैपेसिटी वो हो जाएगा एब्जॉर्ब करने का, तो बात अलग है। लेकिन आपको शुरुआत वाला आपको घर के डाइट पे ही स्टिक रहना है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या ऐड करोगे? ज्यादा से ज्यादा आप ऐड करना चाहते हो सप्लीमेंट में तो सिर्फ आप क्रिएटिन ऐड करो, मल्टीविटामिन ऐड करो। आपको इसके सिवा कोई जरूरत नहीं है महंगे प्रोटीन ऐड करने का। तो बहुत सारे लोग ऐड भी करते हैं तो वो कोई मतलब नहीं बनता, आपका बॉडी का वो कैपेबिलिटी नहीं है। और जो टीनेजर रहते हैं उनका बजट भी वैसा नहीं रहता है जो शुरू में ही बहुत सारे सप्लीमेंट अफोर्ड कर लेंगे, तो कोई जरूरत भी नहीं है। एटलीस्ट आप 21 तक के रहते हो तो आप तो कॉलेज में ही रहते हो, तो उस टाइम में कोई जरूरत नहीं है। एंड आपका बॉडी वेट भी उतना कुछ खास नहीं होता, 47-48। तो आप 3 साल 2.5 साल आप वर्कआउट अच्छा से करो, घर की डाइट लो। आपको सप्लीमेंट ऐड करना है, वन सप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्रिएटिन। उसी से वो आपको कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आपका ऑलरेडी 2.5 साल हो चुका है, आपने कंप्लीट कर लिया, आपका साइज अच्छा खासा हो गया है। अब करना क्या, आपको कट करना है। तो आप 6 मंथ का कट पे जाओ, आपका बॉडी का सारा फैट खत्म और आपका साइज भी रहेगा। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करना है, उसमें आपका कैलोरी डालना है, आपको सेट करना है, उसी को आपको फॉलो करना है, आपका कट हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, कोई जरूरत नहीं है शुरुआत वाले में 10 तरह की चीज सोचने की। ओके, आपने कट कर लिया, आपका साइज अच्छा खासा हो गया, आप 72-73 बॉडी वेट पे आप पहुंच गए। अब होता क्या कि आपको दोबारा से बल्क करना है। आप मान लिया लॉन्ग टाइम तक कट पे रह लिया, अब आपको दोबारा से बल्क करना है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि 90 किलो में एकदम पहुंच जाने की, 20-20 किलो बढ़ाने की। तो इसमें आपको मिनी बल्क मिनी कट, 3 महीना का मिनी बल्क, 3 महीना का मिनी कट, तो ये काफी है। ये होता है राइट अप्रोच। अगर आप 90 किलो तक वेट को लेके जा रहे हो, 2-2 साल तक आप बल्क रख रहे हो, तो ये रॉन्ग अप्रोच है। इसमें आपको हुआ कि आपने तो बल्क कर लिया, लेकिन आपको उतना ही टाइम लगेगा कट करने में,
और काफी टफ हो जाता है। मिनी बल्क और कट करोगे तो आपका वो सही रहेगा। अभी देखो मैं मिनी बल्क पे हूँ, मेरा ठीक ठाक साइज है, मेरा शेप भी दिख रहा है। तो ये होता है राइट अप्रोच। ओके, आप इस चीज से आप रिलेट करोगे। आप ज्यादातर जो जिम में रेशियो है, पतले लोग भी बहुत सारे हैं, मोटे लोग भी बहुत सारे हैं। अब जिनका बहुत ज्यादा फैट है और उनको घटाना और फिट होना है, तो उनको बस एक चीज करने की जरूरत है, उनको अपने डाइट के साथ कुछ सेटअप करना है। जैसे उनका डेली का डाइट क्या रहता है मॉर्निंग टाइम में, इससे भी आपको काफी प्रोग्रेस दिखेगा। आप मान लो उतना लिफ्ट नहीं कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो, तो आपको बस अपने डाइट के साथ कुछ चेंजिंग लाना है। आप मान लिया मॉर्निंग टाइम में आप क्या खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो आप ऐड कर दो रोटी, पनीर या फिर कोई हेल्दी फूड, ओट्स। आप ओट्स को भी टेस्टी कर सकते हो। आप ओट्स लेना है, उसमें अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट डाल दो, फ्रूट्स डाल दो, तो वो टेस्टी हो जाएगा। सेम विथ लंच। अब लंच में आप क्या कर सकते हो, लंच में आप मान लिया व्हाइट राइस ले रहे हो, अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑयली फूड ले रहे हो, तो उसको आप चेंज कर दो ब्राउन राइस से। ब्राउन राइस, कोई भी सब्जी, किसी भी तरह का हेल्दी सब्जी, उसमें ज्यादा तेल ना हो, आप ये करो, बेटर रहेगा। सेम विथ नाइट। नाइट में भी आप इसी तरह के चेंजेस ला सकते हो। आप कोई अनहेल्दी फूड ले रहे हो तो आप हेल्दी फूड ऐड कर दो। आप ये सेम लॉन्ग टाइम तक रखो, आपको बहुत चेंज आएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है शुरू में उतना हार्ड एक्सरसाइज करने की। आप एक्सरसाइज हल्का फुल्का करो, आप डाइट में चेंज करो, बहुत ज्यादा फर्क आएगा। मैंने बहुत सारे लोग को देखा जिसने सिर्फ डाइट में चेंजेस लाया एंड उनका काफी चेंज हो गया, उनका बॉडी अलग लेवल पे पहुंच गया। ये आपको भी विश्वास नहीं होगा। अब आजकल मार्केट में क्या चला हुआ है कि ये ले लो वेट घट जाएगा, वो ले लो वेट घट जाएगा, इस तरह की ये चीज कर लो वेट घट जाएगा, ये मेडिसिन, ये सोप, वो चीज, इस तरह का चीज। तो बहुत सारा चीज है जो मार्केट वाले अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। मैंने बहुत बार एड में देखा है कि ये दवा लीजिए और आपका घट जाएगा। इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन। मेडिसिन कुछ नहीं करने वाला। मेडिसिन से आप क्या करोगे, आप खाओगे वो घटेगा नहीं, बल्कि उसका और साइड इफेक्ट रहेगा, तो आपको बॉडी पे वो अलग इंपैक्ट डाले। तो मेडिसिन के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना, मेडिसिन के साथ जाओगे प्रॉब्लम करेगा। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सारे बेल्ट ले रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता है गाइज। अब बेल्ट लगाओ कहां से हो जाएगा, आपको कैलोरी, आपको रन करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा, तभी फर्क आएगा। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि बेल्ट लगा लूं, बस लेट जाता हूँ 2 घंटा बेल्ट लगा रहेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेटेड कर रहा है, मेरा फैट कम हो जाएगा, नहीं काम करेगा। ये सब एक बकवास है। आपको एक वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, आप समझो यही बात को। बहुत सारे लोग को देखता हूँ मैं, गर्म पानी पीते हैं, सुबह उठे ढेर सारे गर्म पानी पी रहे हैं। इससे आपका सिर्फ क्या सही हो, डाइजेशन गर्म पानी से, और आप स्वेटेड करोगे तो आपको लगेगा कि वाह फैट कम हो रहा है, वो काम नहीं करता है। सिर्फ मैंने देखा है बहुत सारे लोग नींबू, सौंफ, अलग अलग तरह की चीज करते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जिम में रनिंग कर रहे तो कर रहे, कर रहे तो कर रहे। तो आप मान लीजिए जिम ज्वाइन करें तो आप वेट को भी लिफ्ट करिए। वेट ऐसा नहीं कि आप वेट लिफ्ट करोगे तो मेरे तरह बन जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मसल नहीं पसंद है मेरे तरह। बहुत सारे जो एजेड हैं, जिनका एज है अराउंड 45 46, तो उनको नहीं बनाना मसल। आप बिना ओवर थिंक किए आप वेट लिफ्ट करो, आपको ऐसा नहीं होने वाला कि आपका मेरे तरह मसल बन जाएगा, आपका बहुत ज्यादा मसल बढ़ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। आप कितना डिसिप्लिन रहते हो, कितना लिफ्ट करते हो, तो उससे बनता है। और ये बहुत टफ चीज है। बहुत सारे लोग को लगता है कि नहीं मुझे इस तरह का मसल नहीं बनाना, मुझे सही नहीं लगता। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेम विद गर्ल्स। गर्ल्स को भी मैं देखता हूँ, अभी जो जिम में कर रहा हूँ मैं देखता हूँ, बस कार्डियो कर रहे हैं, ये कार्डियो वो कार्डियो, जंपिंग जैक्स, रनिंग, उनको सिर्फ वेट घटाना है। तो आपने देखा है फिल्म में एक्ट्रेस लोग को, वो लोग दोनों चीज मेंटेन रखते हैं, उनको कार्डियो भी करना है, उनको वेट लिफ्ट भी करना है। वेट लिफ्ट करने से क्या होता है गर्ल्स में, आप लोग का मसल नहीं बढ़ने वाला। आपका जो हार्मोन है वो मेल हार्मोन से 80% कम है। मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। आप लोग में एस्ट्रोजन है, आप लोगों का कैपेबिलिटी नहीं है, वो हार्मोन आपको मसल नहीं बढ़ाने वाला। बाकी आप देखते हो बहुत सारे लोग जो कंपटीशन में बड़े बड़े मसल रहते हैं, वो लोग का वो प्रोफेशन है, वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो वो लोग के हिसाब से मत जाओ, उनका लाइफ वही है, आप लोग का नहीं होने वाला। तो आपको फालतू चीज करने की जरूरत नहीं। आप वर्कआउट पे फोकस करो, डाइट पे फोकस करो। आप कार्डियो पे कर रहे हो सही है, बट आप वेट भी लिफ्ट करो, आपका बॉडी टोन होगा, आप अच्छे दिखोगे। तो रियलिटी में आओ गाइज, आजकल हर कुछ अवेलेबल है। आप बस अपने फोन में सर्च कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, आप सर्च करो, आप आर्टिकल पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने का। अब मैं उनकी बात करता हूँ जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर जिनके पास जिम का एक्सेस नहीं है, जिम जा सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, उनके पास वैसा जिम नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे काम में हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है जिम जाने का। तो वो लोग क्या करें, स्पेशली ये उनके साथ प्रॉब्लम होता है जो गर्ल्स हैं, और स्पेशली मेरे रिलीजन में मुस्लिम, एज ए मुस्लिम मैं जिम जाता हूँ तो मैं किसी मुस्लिम को नहीं देखता हूँ, उनके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं नहीं जाना है, ये सब फालतू चीज है।
तो आप लोग क्या करें, आप लोग होम वर्कआउट करें। आप नेट में देख सकते हैं, होम वर्कआउट बहुत तरह का है। आप होम वर्कआउट करके भी अच्छा खासा घटा सकते हैं। और आप एक और चीज इन्वेस्टमेंट करें, आपको फाइट घटाना है तो। अब जैसे मैं ये वॉच पहना हूं, ये वॉच सच में बहुत बड़ी काम की चीज है। आप इससे डेली जो ये स्टेप आप देख रहे हो, ये स्टेप, तो आप मेरे बैंड का स्टेप देख सकते हो, अराउंड 6800 समथिंग है। तो आप ये स्टेप पूरा करने का टारगेट रखो, स्पेशली आप गर्ल्स हो तो। स्पेशली आपके पास टाइम नहीं है, आप जा नहीं सकते हो, आप घर पे वर्कआउट करो। आप स्टेप्स का टारगेट रखो। जैसे मैं डेली का मेरा टारगेट रहता है कि मैं डेली 12,000 स्टेप्स पूरा करूंगा। तो 12,000 स्टेप्स पूरा करने के लिए मुझे मुश्किल से लगता होगा 1.5 घंटा। तो आप 1.5 घंटा कोशिश करो कि मैं वॉक करूं, वर्कआउट के बाद वॉक करूं, तो आपको ये भी बहुत बड़ा काम करेगा। आप आराम से वेट घटा सकते। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप स्कीपिंग करो, इंटेंसिटी वर्कआउट करो। हाँ, आपको वो पसंद है तो आप कर सकते हो एज ए कार्डियो, बट कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इंटेंसिटी वर्कआउट करूंगा, इंटेंसिटी पसीना बहाऊंगा तभी मेरा वेट घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेम उस तरह है कि आपको मान ले कहीं जाना है तो आप लोकल ट्रेन से जाओगे तो थोड़ा धीरे पहुंचोगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। आप वही राजधानी से जाओगे तो बहुत ज्यादा स्पीड में पहुंच जाओगे। तो सेम विथ कार्डियो है, हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी। तो आप लो इंटेंसिटी करोगे तो इसमें आपका सस्टेनेबिलिटी बना हुआ रहेगा, आप कर सकते हो, आप डेली करने के लिए मोटिवेट रहोगे। और इस बैंड का ज्यादा रेट नहीं आता, आप ये मत सोचो कि ये शायद 10,000 8,000 का होगा। आप 2,000 में आराम से अच्छा बैंड ले सकते हो। तो मैंने भी लगभग 2,000 के राउंड लिया है और लगभग 4 साल हो गए। मैं डेली फॉलो करता हूँ, बल्क के टाइम में भी, कट के टाइम में भी। ये मेरा डेली का स्टेप रहता है। सो गाइज, मुझे पता है वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट मैंने इसे रिसर्च करने में काफी ज्यादा टाइम लगाया। मैंने लगभग 15 से 20 दिन लगाया ये चीज रिसर्च करने में। बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों से समझा कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और बहुत सारी गलतियों के बारे में रिसर्च की। तो उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को बजा ले। एंड ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आप आइए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।